हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को शुड, मस्ट और आउट टू जो ये मॉडल हैं इनके बारे में समझाने जा रहे हैं बेटा। बहुत ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, शुड माने भी चाहिए, मस्ट माने भी चाहिए, आउट टू माने भी चाहिए, तो तीनों में अंतर होगा, वह समझाइए। तो शुड जो है यह कर्तव्य बताता है बेटा, तो मस्ट भी कर्तव्य बताता है, तो आउट टू भी कर्तव्य बताता है। अभी कोई अंतर हुआ नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ बेटा कि चाहिए की अंग्रेजी क्या होती है, तो आप सभी लोग यही जवाब दोगे कि चाहिए की अंग्रेजी क्या होती है, शुड होती है। यानी कि सामान्य अर्थ में, जनरल भाव में हम चाहिए की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अवश्य चाहिए की अंग्रेजी क्या लगाओगे, मस्ट लगाओगे बेटा। लेकिन देखो, अवश्य चाहिए, नैतिकता से संबंधित अगर कोई बात आपको सिखाई जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे बेटा, आउट। जैसे समझाएं कि 4 लड़के रास्ता पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। देखो, उसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा भावुक होकर के समझो। 4 लड़के रास्ता पकड़े जा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जनरल सेंस में बोलोगे वी शुड हेल्प द पुअर। लेकिन अगर उसी में से एक लड़का जोर दे करके कहता है कि हमें गरीबों की मदद अवश्य करनी चाहिए, तो वहाँ पर हम लगाएं बेटा वी मस्ट हेल्प द पुअर। आपसे उम्र में बड़ा, धन बल ताकत में बड़ा, यानी कि आपसे सीनियर मोस्ट आपको नैतिकता का पाठ सिखा रहा है, नैतिक पाठ सिखा रहा है, तो वह बोलेगा बेटा, लैंग्वेज देखो, बोलने के लहजे में चेंज होगा, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बोलेगा वी आउट टू हेल्प द पुअर। हमने तीनों वाक्य पढ़ा बेटा, वी शुड हेल्प द पुअर, वी मस्ट हेल्प द पुअर, वी आउट टू हेल्प द पुअर। तीनों पढ़ा है और तीनों सही हैं। तो तीनों के भाव में क्या है, अंतर है, ठीक है। जनरली जो है चाहिए के लिए क्या लगाओगे, शुड। अवश्य चाहिए अर्थ में क्या लगाओगे, मस्ट। और नैतिकता से प्रेरित बात जब बताई जाएगी, सीख दी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लगाओगे, आउट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो अब मॉडल हैं, आपको कल भी बताया था कैन, कुड में, माइट में, कि ये मॉडल वर्ब जितनी हैं इनमें कभी यस या ईएस का प्रयोग न करना, पहली बात। दूसरी चीज़, इनके बाद तुरंत इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन उस इन्फिनिटिव में टू का लोप हो जाता है। क्यों लोप होता है, समझाया था। अरे टूटही साइकिल यार, समझाया था। वह कार्य कर नहीं सकती तो मदद कर सकती है, मदद करेगी तो किसकी करेगी, अपनी जात की। बीच में अगर कोई बाधा आएगी तो उस बाधा को दूर करना पड़ेगा। एक वाक्य लेकर के हम आपको समझाते हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, पहले स्टोर पे आइए, रोगी को समय पर दवा लेनी चाहिए। सामान्यतः क्या, रोगी को समय पर दवा लेनी चाहिए ना बेटा। किसको लेनी चाहिए, रोगी को। कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप। ये देखो बेटा बन गया, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा। कैसे बेटा, द पेशेंट, ये आपकी निगाह फुल स्टॉप पे गई। चाहिए कहने क्या लगा बेटा, शुड, पक्का। और जिस क्रिया के अंत में ना लेनी लगा हो उसी को हम बना देते हैं इन्फिनिटिव। तो लेना गए टू टेक ना बेटा। लेकिन बच्चों टू का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा, क्योंकि यह मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के आगे इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन उस इन्फिनिटिव में टू का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्योंकि यह कौन सी वर्ब है, डेफेक्टिव वर्ब है, टूटही साइकिल है। एकर चिमटा टूट है, यह कार्य नहीं कर सकती। तो कार्य नहीं कर सकती तो क्या कर सकती है, मदद कर सकती है। मदद करेगी तो किसकी करेगी, अपनी जात की करेगी। बीच में कोई बाधा है तो उस बाधा को दूर करना पड़ेगा। तो द पेशेंट शुड टेक द मेडिसिन
इन टाइम। पक्का? अब यह वाक्य बना बेटा, अब इसको डिटेल में सीखना है बेटा। बताइए यह कौन सा टेंस है? तो लड़के ने कहा यह प्रेजेंट टेंस है। देखो समय पर दवा लेनी चाहिए, प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन वास्तव में यह टेंस कौन सा है बेटा? वास्तव में यह टेंस, अच्छा बताओ वाक्य में टेंस कौन बनाता है? कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है। तो कर्ता पेशेंट है, आगे शुड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब यह पास्ट टेंस बना। अरे यार जो पढ़ाया उसी, चलो यह पास्ट टेंस है लेकिन अर्थ किसका है? प्रेजेंट का है। तो अब लड़का जानना चाहता है कि ये क्या चक्कर है ना, तो अब समझोगे यह पास्ट टेंस क्यों है। ये तो आपको मालूम हो गया, कर्ता के ठीक बाद वर्ब की पास्ट फॉर्म आई तो पास्ट टेंस बना, ठीक है, लेकिन अर्थ किस में जा रहा है? प्रेजेंट में। तो इसको समझना बेटा। देखिए इधर प्रेजेंट एक बिंदु होता है बेटा, प्रेजेंट एक बिंदु होता है, ठीक है। इसके पहले क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो प्रेजेंट का पास्ट हुआ, और फ्यूचर में हम लोग क्या लगाते हैं? शैल और विल। क्या लगाते हैं? शैल और विल। यह फ्यूचर में लगाते हैं बेटा, ठीक है। तो प्रेजेंट का पास्ट हुआ और टेंस तीन ही होते हैं, तो आपको मालूम है। तो फ्यूचर का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट यहाँ पे आया, तो फ्यूचर का पास्ट कहाँ होगा? प्रेजेंट पे होगा। तो इसका मतलब शैल का पास्ट शुड होता है तो वह किस में जाएगा? प्रेजेंट में जाएगा। फ्यूचर का पास्ट है, ये किसका है? फ्यूचर का पास्ट है। विल का पास्ट होगा तो प्रेजेंट पे आएगा ना। अरे प्रेजेंट का पास्ट हुआ तो फ्यूचर का पास्ट किस पे आएगा? प्रेजेंट पे आएगा। यानी कि यह वाक्य जो बना है एक्चुअल में यह पास्ट टेंस है, लेकिन किसका पास्ट है? फ्यूचर का पास्ट है। तो फ्यूचर का पास्ट होगा तो किस पे आएगा? प्रेजेंट पे आएगा। इसलिए अर्थ जो है किस में आता है बेटा? प्रेजेंट में आता है। इतनी बात समझ ना। अच्छा, तो जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन सब के बाद इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन उस इन्फिनिटिव में टू का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। आपका वाक्य बन गया बेटा, द पेशेंट शुड टेक द मेडिसिन इन टाइम। कोई आपसे पूछे कि यह टेंस कौन सा है तो क्या बताओगे? पास्ट टेंस है। तो लड़का पूछेगा गुरुजी ये तो अर्थ तो प्रेजेंट का रहा है, तो बता देना कि फ्यूचर का पास्ट क्या होता है? प्रेजेंट। इसका मतलब ये जो बना है ये फ्यूचर का पास्ट है, इसमें मिसगाइड ना होना, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई ना। तो शुड का भाव समझ आ गया ना। जनरल सेंस में हम चाहिए कि नहीं क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं बेटा, ठीक है। इतना समझ आ गया बेटा। अब देखो बेटा, इतना क्लियर हो गया। अगर अवश्य चाहिए अर्थ आएगा तो क्या लगाओगे? मस्ट लगाओगे। जैसे कहा बेटा, तुम्हें यह किताब अवश्य खरीद लेनी चाहिए, खरीद लेनी चाहिए। यह वाक्य है, तुम्हें यह किताब अवश्य खरीद लेनी चाहिए। किसको खरीदनी चाहिए? तुम्हें। कर्ता लिखो, सीधे पहुँचो, फुल स्टॉप, ये बन गया ना बेटा। तो अब सबसे पहले कर्ता बोलो, क्या लिखें? यू ना। अब चाहिए कि नहीं? अवश्य चाहिए कि नहीं क्या होती है बेटा? मस्ट। यू मस्ट। अब खरीद लेना माने टू परचेज। अरे जिस क्रिया के अंत में ना ने नहीं आता है उसे इन्फिनिटिव बनाते हैं, तो खरीदने के लिए होते हैं परचेज। तो टू परचेज लगाओ ना बेटा, लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लूप हो जाएगा। तो यू मस्ट परचेज दिस बुक। आई बात सुना। तो जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन सब के बाद इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन उस इन्फिनिटिव में टू का लोप हो जाता है। तो अवश्य चाहिए अर्थ में हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बात पक्की? इतना समझ आ गया बेटा। इसी प्रकार से अब आगे देखिए बेटा,
नैतिकता से संबंधित कोई बात अगर आपको सिखाई जाती है तो ऐसी स्थिति में हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? आउट टू का प्रयोग। जैसे कहा बेटा, अब आउट टू पर कंसंट्रेट करो। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए ना बेटा? ऐसा बोले, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यानी कि ये बोलने के लहजे में अंतर होगा बेटा, यानी नैतिकता का पाठ सिखाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आउट टू का। तो हमें क्या क्या लगाओ बेटा? वी। हमें क्या लगाओगे? वी। तो हमने लगा दिया, हमें क्या अंग्रेजी क्या? वी लगा दिया बेटा, वी लगा दिया। अब चाहिए अंग्रेजी क्या लगाओगे? आउट। और सम्मान करने के टू रेस्पेक्ट, वी आउट टू रेस्पेक्ट बड़ों का, द एल्डर्स बन गया। वी आउट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, यह वाक्य बनाया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होना चाहिए। क्या प्रश्न होना चाहिए? प्रश्न यह होना चाहिए कि गुरुजी यह भी तो मॉडल है, इसके आगे इन्फिनिटिव बना है तो टू का लोप होना चाहिए। लड़के ने कहा, तो गुरुजी ने हौंक मारा एक कंटाप और कहा कि ज़्यादा तोपची न बनो, इसके आउट टू, इसके आगे इन्फिनिटिव बना रहता है। लड़का इन्फिनिटिव बना रहता है, टू का लोप नहीं होगा। तो लड़का जानना चाहता है गुरुजी यहाँ टू का लोप क्यों नहीं होगा, ये समझाइए। जानना चाहोगे? गुड। कल हमने आपको बताया था बेटा कि मॉडल वर्ब है या डिफेक्टिव वर्ब है। क्या नाम है आपका? अनुभव। अनुभव के घर में ध्यान सुना, एक साइकिल है, ध्यान सुना, डिफेक्टिव है, उसमें घंटी नहीं है, ताला नहीं है, चैन कवर फटा है, मडगार्ड गायब है, कैरियर है ही नहीं, स्टैंड टूटा है। तो डिफेक्टिव हुई ना? लेकिन उस टूटी साइकिल पे 80 किलो के पाठक मचमचाक बैठे, तो बताइए नहरिया तक पहुंच जाएंगे कि नहीं? पहुंच जाएंगे। तो डिफेक्टिव तो है लेकिन वह कार्य कर सकती है, यानी कि यह आउट और यूज्ड, ये दो वर्ब याद रखना। आउट और यूज्ड ये दो वर्ब ऐसे हैं जो डिफेक्टिव तो हैं लेकिन इनके आगे इन्फिनिटिव बनता है लेकिन टू का लोप नहीं होता। तो लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिफेक्टिव वर्ड्स, दीज वर्ड्स आउट एंड यूज्ड वर्क एज मेन वर्ब, वर्क एज ए मेन वर्ब, यानी कि यह कार्य कर सकते हैं, इसलिए इनके आगे इन्फिनिटिव में टू का लोप नहीं होगा। समझाए? पाठक 5 फुट 6 इंच 80 किलो का वजन है, लेकिन पाठक की एक टांग टूटी है, तो पाठक पूर्ण विकलांग है? अरे एक टांग टूटी है तो विकलांग तो हुए ना। संसार का समस्त कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं। अरे यार सारा काम भले कर लो लेकिन दौड़ने वाला काम नहीं कर सकते हो क्योंकि पैर क्या है? टूटा है। लेकिन अब पाठक 5 फुट 6 इंच 80 किलो वजन है, पाठक के बाएं पैर की छोटी वाली उंगली कट गई, तो बताइए पाठक विकलांग हुए कि नहीं? हुए ना? लेकिन संसार का समस्त हरामीपन वाला कार्य कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। इसका मतलब यही हुआ कि यह डिफेक्टिव तो है लेकिन यह कार्य कर सकती है, इसलिए इसके आगे इन्फिनिटिव में टू का लोप नहीं होता है। तो ये आउट टू के बारे में भी क्लियर हो गया बेटा, यानी कि इसके आगे इन्फिनिटिव बनेगा लेकिन टू का लोप नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। तो यह वाक्य आपका क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए बेटा एक वाक्य और समझाते हैं आप। जैसे कहा बेटा एक अभी वाक्य दिया था, ये अब आइए सुट पे बेटा से कहा बेटा
रवि को समय पर दवा, समय पर क्या बेटा, दवा ले लेनी चाहिए। एक वाक्य। एक दूसरा वाक्य कहते बेटा, रवि को समय पर दवा ले लेनी चाहिए थी। अब इसको समझो बेटा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसको गुरुजी आपको बताएंगे नहीं, वही समझना बेटा। रवि को समय पर दवा ले लेनी चाहिए, सामान्यतः कहा गया बेटा, तो लगा दो चाहिए, क्या बनेगा, रवि शुड टू टेक द मेडिसिन इन टाइम। ठीक है, सही है। लेकिन टू का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा, उस समझ आ गया ना। मॉडल वर्ब है, आगे इन्फिनिटिव बना, टू का लोप हो गया। रवि शुड टेक द मेडिसिन इन टाइम। लेकिन अब यही वाक्य आ गया कि रवि को समय पर दवा ले लेनी चाहिए थी। इसका मतलब समझे ना, ये खुद ही पास्ट टेंस है। देखो शुड पास्ट टेंस है। अब उसका पास्ट क्या होगा, शुड का पास्ट, पास्ट परफेक्ट जाएगा। ये खुद ही पास्ट है। अरे अभी सिद्ध किया ना, कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है। तो शुड कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट टेंस हुआ। तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं बेटा, हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। सब मालूम है, हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो अब शुड का पास्ट परफेक्ट, यहाँ थी लग गया ना, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो बोलो क्या बनेगा बेटा, इसको बनाते हैं, रवि शुड पास्ट। अब शुड में हैड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म करो। हैड, देखो पहले गलत बनाया, हैड बढ़ाया और टेक की थर्ड फॉर्म कर दिया, क्या, टेकन। टेकन द मेडिसिन इन टाइम। पूरी बात पहले सुन लिया करो। अब देखो बेटा, नियमतः यह बना, लेकिन यह वाक्य गलत है। क्यों गलत है, यह शुड कौन सी वर्ब है, मॉडल वर्ब है। इसकी वर्ब तो है ना, एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी, इन्फिनिटिव के रूप में आएगी। तो हैव का जो है आपको क्या बनाना है, ये हैड है ना, तो हैड का इन्फिनिटिव बनाओ। हैड का इन्फिनिटिव क्या होगा बेटा, टू हैव होगा ना बेटा। लेकिन मॉडल वर्ब है, डिफेक्टिव वर्ब है, कार्य कर नहीं सकती। क्या करेगी, मदद करेगी। मदद करेगी तो बीच में किसकी मदद करेगी, अपनी जात की। लेकिन बीच में कोई बाधा है, उस बाधा को हटाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ टू का लोप हो जाएगा। तो रवि शुड हैव टेकन द मेडिसिन इन टाइम। आई बात सुनो, तो सुनो ध्यान से। कैन का पास्ट कुड होता है, लेकिन कुड का पास्ट कुड हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ना बेटा। मे का पास्ट क्या होता है, माइट। तो माइट का पास्ट क्या होगा, माइट हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, शुड पास्ट है, तो शुड का पास्ट क्या होगा, शुड हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड का पास्ट क्या होगा, वुड हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। मस्ट का पास्ट क्या होगा, मस्ट हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। आउट टू का पास्ट क्या होगा, आउट टू हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमने आज आपको बताया बेटा, चाहिए अर्थ में सब बात क्लियर हो गई होगी। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।